बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीन यरमूनल मुहसनाति सुम्मा लम यअतू बिअरबअति शुहदाअ फजलिदूहुम 80 जल्दतन वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा व उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून इल्लल्लज़ीन ताबू मिन बअदि ज़ालिक वअस्लहू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। और जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं, तोहमत लगाएं, फिर वो 4 गवाह पेश ना कर सकें तो उनमें से हर एक को 80 कोड़े मारो और उनकी गवाही कभी भी कबूल ना करना आइंदा। और ये लोग फासिक हैं। मगर जो लोग इसके बाद तौबा कर लें और अपने अमल को दुरुस्त कर लें तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है। सूरह नूर का आगाज़ हुआ है 2-3 रोज़ कबल, और उसके आगाज़ के मौके पर और उसके बाद जो 2-3 आयतों की तफसीर हुई उसमें आपके सामने ये बात आई कि इस सूरत के अंदर एक तो ख़ास तौर पर ऐसे अहकामात उम्मत को दिए गए हैं जिनसे मकसद इफ़्फ़त व इस्मत को फ़रोग़ देना और फ़हाशी और उरियानियत से लोगों को बचाना और रोकना है। यानी इस सूरत का जो बुनियादी और मरकज़ी मौजू है वो इफ़्फ़त व इस्मत का फ़रोग़ और बेहयाई और उरियानी और फ़हाशी से उम्मत को रोकना। इसी सिलसिले में इसी सूरत के अंदर हिजाब का भी हुक्म नाजिल किया गया है, पर्दे का हुक्म। और पर्दे का हुक्म बेहयाई और बुराई और फ़हाशी के तरफ पहले कदम के तौर पर है। यानी सबसे पहला कदम जो उठता है वो निगाहों के गलत इस्तेमाल और बेपर्दगी की शक्ल में उठता है, और वही जाकर फिर इंतहाई फ़हाशी और उरियानी की तरफ मुआशरे और समाज को ढकेल देता है। लिहाजा उसी के ज़िम्न में इस सूरत के आगाज़ से ही हद ज़िना का बयान चल रहा है। किस चीज़ का बयान चल रहा है? हद ज़िना का। और आपके सामने बात आ गई है कि हद किसको कहते हैं और ताज़ीरात किसको कहते हैं। मैंने ये बात आपको बतलाई थी कि शरीयत ने जिन जराइम की सज़ा अपने तरफ से मुतय्यन फरमा दी है तो उन जराइम की सज़ाओं को कहते हैं हद, उसकी जमा हुदूद है। और जिन जराइम की सज़ा शरीयत ने मुतय्यन नहीं फरमाई है बल्कि वक्त के हाकिम, वक्त के काजी और वक्त के अमीर के हवाले कर दिया है कि तुम अपनी सवाबदीद के एतबार से देखो कि इस तरह के जुर्म के रोकथाम के लिए कैसी सज़ा मुनासिब है, वही सज़ा तुम नाफिज कर सकते हो मुजरिम के हाल को पेश नज़र रखते हुए। लिहाजा ज़िना हुदूद में से हैं। यानी ज़िना एक ऐसा जुर्म है जिसकी सज़ा शरीयत ने ख़ुद अपनी तरफ से मुतय्यन फरमाई। इसी तरीके से चोरी, डाका ज़नी, इर्तिदाद और तोहमत ज़िना, ये चंद ऐसे जराइम हैं जिनकी सज़ा शरीयत ने ख़ुद मुतय्यन फरमाई है। लिहाजा ज़िना के बारे में एक बात मैंने आपको बतलाई थी कि देखिए ये इंतहाई बुरा अमल है, एक सख्त तरीन जुर्म है जिसकी वजह से शरीयत ने इसके सज़ा को भी इंतहाई सख्त रखा है और सज़ा के निफाज का जो तरीक़ा बतलाया वो भी इंतहाई सख्त रखा है ताकि दुनिया को इबरत हासिल हो और कोई भी शख्स किसी भी खातून की इस्मत तक हाथ पहुंचाने की कोशिश ना करे और उसे कभी इस तरह की हिम्मत भी ना हो समाज और माशरे के अंदर किसी को भी। और इसी तरीके से ये बात मैंने आपको बतलाई थी कि दुनिया के अंदर जितने भी फसाद और जितनी बदअमनी और जितने भी लड़ाई और झगड़े आपको मिलते हैं उनकी जड़ में जाइएगा तो कहीं ना कहीं आपको ज़िना या शराब नोशी, ये दोनों बुनियाद में आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। ज़्यादातर
और कोई वजह भी हो सकती है दुनिया में झगड़े और फसाद की, लेकिन ज़्यादातर उम्मुल खबाइस यही दोनों बुरे अमल हैं। इन्हीं को आपको जड़ में मिलेगा, उसी के नतीजे में फिर एक बड़े पैमाने पर लड़ाई और झगड़ा और नस्लों में चलता है। यानी इफ़्फ़त व इस्मत एक ऐसी चीज़ है कि अगर किसी के घर की बेटी बहन बीवी की इज़्ज़त लूट ली गई तो फिर वो इंसान ये नहीं समझता है कि मेरी जान बचे या ना बचे, वो नस्ल दर नस्ल उसका इंतकाम लेने का जज्बा उसके सीने के अंदर भड़क रहा होता है, और इसके लिए वो हर तरह का नुकसान उठाने के लिए तैयार होता है कि जान जाए माल जाए, लेकिन सामने वाले को मैं छोड़ूंगा या माफ़ करूंगा नहीं। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को मलहूज़ रखते हुए शरीयत ने ये तय किया कि अगर कोई ज़िना करने वाला मर्द या ज़िना करने वाली औरत बशर्ते कि वो गैर शादीशुदा हों तो उनकी सज़ा 80 कोड़े हैं। ऊपर आयत आ चुकी है, फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा, कि उनमें से हर एक को 100 कोड़े। कितनी सज़ाएँ मुतय्यन की गई शरीयत की तरफ से? 100 कोड़े। और अहादीस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल और आपके बाद सहाबा कराम के अमल से तवातुरन ये बात साबित है कि ये सज़ा सिर्फ़ किसकी है? गैर शादीशुदा मर्दो ख़ातून की। अगर शादीशुदा मर्दो ख़ातून में से कोई इस तरह के जुर्म का इर्तिकाब करता है तो उसकी सज़ा रज्म है। उसकी सज़ा क्या है? रज्म। और रज्म मैंने आपको बतलाया था कि उसको संसार किया जाएगा यहाँ तक कि वो हलाको बर्बाद हो जाए, उसके ऊपर पत्थर बरसाए जाएंगे ताकि वो हलाको बर्बाद हो जाए। और 2 बातें कही गई उस मौके पर कि देखो, एक तो अल्लाह के दीन के सिलसिले में अल्लाह की सज़ाओं को, अल्लाह की तरफ से मुक़र्रर करदा सज़ाओं को नाफिज़ करने के सिलसिले में तुम्हें तरस नहीं खाना है। वला ताख़ुदकुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह पर अगर ईमान है, आखिरत के दिन पर अगर ईमान है, तो फिर इन दोनों को सज़ाएँ देने के सिलसिले में तुम्हारे ऊपर तरस और रहम का जज्बा गालिब नहीं आना चाहिए। यानी ऐसा नहीं यार क्यों इतनी सख्त सज़ा दी जा रही है, ये कहना भी गुनाह है। ये आप उसके जुर्म को नहीं देख रहे वो, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि मुजरिमों या मुल्जिमों के साथ तरस खाना और रहम खाना पूरी इंसानियत के साथ बेरहमी और बेतरसी करना है। मुजरिमों के साथ तरस खाना या उन पर रहम करना पूरी इंसानियत के ऊपर क्या है? जुल्म करना और उनके साथ नाइंसाफ़ी करना और बेरहमी करने के ये मुतरादिफ है। लिहाजा एक तो बात ये कह दी गई कि जब उनको सज़ा दी जाए तो तुम पर रहम का गलबा जज्बा गालिब नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, वलिशद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुमिनीन, और जब उनको सज़ा दी जाए तो उस वक्त ऐसे नहीं कि बंद कमरे में दी जाएगी, बल्कि मुसलमानों का एक गिरोह मैदान में जमा हो और उस खुले मैदान में उनको सज़ा दी जाए ताकि दूसरे लोगों को क्या हो? इबरत हासिल हो। इस तरह के सख्त सज़ा का हुक्म इस वजह से दिया गया है ताकि दूसरे लोग डरें इस तरह के जुर्म के इर्तिकाब करने से। लिहाजा ये सारी बातें तो सज़ाएँ से मुताल्लिक़ की गई, लेकिन मैंने आपको बात बतलाई कि ऐसा नहीं किसी पर भी कोई आकर ज़िना का इल्ज़ाम लगा दे और शरीयत उसके ऊपर 100 कोड़े नाफिज करने का हुक्म जारी फरमा दे। इतना आसान नहीं है। जिस तरीक़े से ज़िना के ऊपर सख्त तरीन सज़ा मुतय्यन की गई है, उसी तरीक़े से ज़िना के सबूत के लिए शरई तौर पर उसके सबूत के लिए शराइत भी सख्त तरीन मुतय्यन की गई है। यानी कोई शख्स जानी है या कोई औरत जानिया है, ये साबित करने के लिए भी जो तरीक़ा इख्तियार किया है वो भी सख्त तरीन है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आकर किसी के ख़िलाफ़ ये गवाही दे देगा और उसकी बुनियाद पर हाकिम वक्त या अमीर वक्त ये ऐलान कर देगा कि इनको 100 कोड़े मारे जाएंगे या कि इनको क्या किया जाएगा? रज्म किया जाएगा। बल्कि उसके सबूत के लिए भी सख्त तरीन शराइत को मुतय्यन किया गया। कोई खेल और तमाशा नहीं रखा गया इन सब चीज़ों को। आज की दुनिया में किसी के ख़िलाफ़ कोई गवाही देना खेल और तमाशा हो गया है। शरीयत ने इतना खेल और तमाशा नहीं रखा, बल्कि देखिए आज की जो आयत है उसके अंदर हद्द क़ज़फ़ का बयान है। ऊपर तो हद्द ज़िना का बयान हुआ ना, हद्द क़ज़फ़। हद्द क़ज़फ़ क्या होता है? क़ज़फ़ के माने होता है तोहमत लगाना। मतलब कोई अगर किसी पर ज़िना का तोहमत लगा रहा है और शरई तौर पर जो शराइत हैं उसको पूरा नहीं कर पा रहा, तो अब इन तोहमत लगाने वालों पर हद नाफिज होगी।
किनके ऊपर होगी हद नाफिज? ये तोहमत लगाने वाले लोगों पर हद नाजिब, इसी को कहते हैं हद क़ज़फ़, यानी हद क़ज़फ़ ने भी शरीयत ने मुतय्यन कर दिया। वो क्या? 80 कोड़े। क्या है? 80 कोड़े। अब शराइत क्या उसको देखिए, एक आयत दरमियान में थी, उसकी जो तशरीह थी सही आपके सामने कर दी गई थी कि जो इंसान या खा मर्द हो या औरत फितरी तौर पर आदतन इस तरह के बुराई के अंदर मुब्तला होता है और तौबा नहीं करता, उसको शर्मिंदगी नहीं होती है, तो उसका मिजाज और उसका रुझान भी समाज के अंदर मौजूद इसी तरह के मर्द व खातून की तरफ होता है, भले उसको अपनी इन ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए उनसे निकाह ही करना क्यों ना पड़ जाए। और अल्लाह ने मोमिनों के लिए ये बात हराम करार दे दी कि देखो तुम जो अपना शरीक हयात तलाश करो तो तुम्हें इस बात को मर्ज़ करना चाहिए कि इफ़्फ़त व पाकदामनी है या नहीं। अगर तुमने इसका ख्याल नहीं रखा तो निकाह तो तुम्हारा हो जाएगा उस बुरे मर्द या बुरे खातून से, लेकिन तुम्हारे सर गुनाह चढ़ेगा। ऐसे कहा कि समाज के अंदर तुम्हें निकाह करना हो तो पाकदामनी का ख्याल रखो। इस सिलसिले में निकाह के वक्त कैसे रिश्ते का में क्या क्या चीज़ें मलहूज़ रखना चाहिए कहीं रिश्ता करने पे, उस पर तफसील से आपके सामने गुफ्तगू मैंने गुज़िश्ता तफसीर के अंदर की थी। लिहाजा आज की आयत के अंदर कहा गया वल्लज़ीन यरमूनल मुहसनात, वो लोग जो पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं ज़िना का। पाक दामन औरत यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया क्योंकि आमतौर पर औरतों पर तोहमत लगाना आसान होता है लोगों को, वरना मुराद ये है कि खा वो पाक दामन मर्द हो या पाक दामन औरत हो। अगर ऐसे किसी शख्स पाक दामन का मतलब ये कि वो इस बुराई जिसके ऊपर ये बुराई शरई तौर पर साबित ना हो, यानी तहकीकी तौर पर यह बात साबित हो कि ये लोग इस तरह की हरकत नहीं करते हैं या उनका बुरा होना समाज और मुआशरे के अंदर मशहूर ना हो, ऐसे लोगों पर जो लोग क्या करते हैं पाक दामन लोगों पर, परहेजगार लोगों पर, बेकसूर लोगों पर, सही तर्जुमा क्या होगा? बेकसूर लोगों पर। कहा कि जो लोग बेकसूर लोगों पर या पाकदामन औरतों पर क्या करते हैं? तोहमत ज़िना लगाते हैं। अब देखिए मैंने आप और कहा तोहमत ज़िना लगाने के बाद सुम्मा लम यअतू बिअरबाति शुहदा, फिर 4 गवाह पेश नहीं करते हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि आम चीज़ों में गवाही कितने लोगों की कबूल कर ली जाती है? 2 लोगों की। मर्द हजरात 2 अगर गवाही दे दे किसी मसले में तो वो बात साबित हो जाएगी, या कि एक मर्द और 2 औरत गवाही दे दे तो वो मसला साबित हो जाएगा। लेकिन तोहमत ज़िना के अंदर कम से कम 4 गवाहों की ज़रूरत है, और वो भी 4 गवाह वो हों जो आईनी गवाह हों, जो यहाँ आकर ये गवाही दें कि हमने अपनी आंखों से इनको ये बुराई करते हुए देखा है। सुना है नहीं चलेगा, सुना है नहीं चलेगा, बल्कि किसी के ख़िलाफ़ आप अदालत जाएंगे तो 4 गवाह आपको पेश करने होंगे, वरना अगर आपने 4 गवाह पेश नहीं किए तो क्या होगा? कहा देखो वल्लज़ीन यरमूनल मुहसनात, जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत ज़िना लगाते हैं, सुम्मा लम यअतू बिअरबाति शुहदा, फिर वो 4 गवाही पेश नहीं कर पाते हैं, 4 गवाही पेश नहीं करेंगे, 4 गवाही लेकर नहीं आए तो क्या होगा मालूम है? फजलिदूहुम 80 जल्दा, पहली सज़ा। अब इनको 80 कोड़े मारो। किनको मारो? इन तोहमत लगाने वालों को 80 कोड़े मारो। यानी ऐसा नहीं कोई भी किसी पर ज़िना का इल्ज़ाम लगा देगा। भाई ज़िना का इल्ज़ाम अगर साबित हो जाए तो उसकी बदनामी तो दूर 100 कोड़े भी उसको पड़ेंगे, और अगर वो शादीशुदा है तो उसको तो रज्म कर दिया जाएगा, हलाको बर्बाद कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये इतना सख्त तरीन सज़ा कोई भी किसी से दुश्मनी निकालने के लिए आकर उसके खिलाफ़ इस तरह की साजिश रच दे और किसी के ऊपर भी कोई तोहमत लगा दे, कितना आसान है? कहा नहीं, इतना आसान नहीं है। किसी के ऊपर तोहमत लगाने के अलावा के वक्त सोचो 1000 मरतबा कि 4 गवाह पेश कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर 4 गवाह पेश नहीं कर पाओगे तो खामोश हो जाओ, वरना क्या होगा पता है? 80 कोड़े उल्टे तुम्हें लगेंगे। इसी का नाम है हद्दे क़ज़फ़। मसला समझ में आया? अगर किसी के ऊपर तोहमत लगाया गया तो उस तोहमत के सबूत के लिए 4 गवाहों का होना ज़रूरी है। शरीयत ने जब इसको सख्त तरीन जुर्म माना है तो उसके सबूत के लिए शराइत भी सख्त रखे हैं, और उसके बाद जब साबित हो जाए तो सज़ाएँ भी सख्त रखी हैं। ये इस्लामी कानून है, अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। तो अल्लाह के बनाए हुए कानून में लचर पचर नहीं होती है कोई चीज़, कोई पहलू कमज़ोर नहीं होता है, हर पहलू का लिहाज रखा जाता है, हर पहलू का लिहाज रखा जाता है। अब इस पर एक बात, एक तो सज़ा ये मुतय्यन की गई इनकी, इनको क्या करो?
80 कोड़े मारो। और दूसरी बात सुन लो, वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा, और अब इनकी कभी कोई गवाही कबूल ही नहीं होगी। यानी अब ये आइंदा अपनी ज़िंदगी में किसी मसले के मुतालिक गवाह बनने का अहल नहीं बाकी रहेंगे शरीयत की नज़र में। समझ में आ गया? एक बार जहाँ इनका झूठा होना साबित हो गया और इनके ऊपर हद क़ज़फ़ जारी हो गया, तो अब ज़िंदगी में कभी ये गवाही भी नहीं दे सकते हैं। कभी गवाह, भाई गवाह के लिए आदिल होना शर्त है, मुसलमान होना शर्त है, बालिग होना शर्त है। अब ये ज़िंदगी भर के लिए गैर आदिल करार दे दिए गए, इनके ऊपर ठप्पा लग गया कि इनकी गवाही का एतबार अब क़यामत तक होने वाला नहीं है। ये दूसरी सज़ा। और बात कहा कुरान ने, उलाइका हुमुल फासिकून, ये लोग फासिक भी हैं, यानी इसके इस फिस्क व फुजूर की सज़ा अभी क़यामत के दिन मिलना अलग बाकी है। ये तो दुनियावी सज़ा है दो, क्या एक 80 कोड़ा इनको लगेगा और दूसरा अब ज़िंदगी में इनकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। बाकी ये लोग फासिक है, आइंदा अब इनके ऊपर अभी सख्त तरीन सज़ा, आखिरत की सज़ा तो बाकी, ये तो दुनियावी सज़ा है। ये क्या है? दुनिया से। जब बताइए जिस समाज और मुआशरे के अंदर इतना सख्त तरीन कानून का निज़ाम होगा, वहाँ कोई किसी पाक दामन पर उंगली उठाने की कोशिश करेगा? जिसे डर होगा कि भाई मैं अगर ये मेरे साथ ये मामला मैं कर दिया और करने के बाद मेरे ऊपर 100 कोड़े लगेंगे या मुझे रज्म किया जाएगा, तो क्या कभी वो हिम्मत कर पाएगा? और जिस समाज और मुआशरे के अंदर ये मामलात नहीं है, वहाँ हर मिनट किसी न किसी खातून की इस्मत दरी की जा रही है, किसी न किसी खातून की इज़्ज़त को उछाला जा रहा है और किसी न किसी बेकसूर खातून के दामन को दागदार किया जा रहा है। ये क्यों? क्योंकि कानून इनका इस मसले को लेकर सख्त मौजूद नहीं है। और अगर आप शरई कानून की तरफ जाएंगे तो पूरा एक निज़ाम है जिससे हिम्मत नहीं होगा किसी भी बदमाश किस्म के लोगों को इस तरह की हरकत करने का, और ना किसी पाकदामन औरत पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाने का। आई बात समझ में? ये है हद ज़िना और हद क़ज़फ़ को लेकर शरीयत का नज़रिया। अब यहाँ एक बात हो सकती है, एक सवाल हो सकता है तालिब इल्माना सवाल, वो ये कि शरीयत ने तो इस तरह के बुरे जराइम करने वालों को छूट दे दी, क्यों? क्योंकि 4 गवाहों का होना ये तो आसान नहीं किसी मसले में। फिर कोई किसी को बुराई करता हुआ देखे तो जाकर दौड़ के पहले 3 गवाह को लेकर आएगा, अरे देखो देखो फला खातून मर्द इस तरह गुनाह मुलव्विस है, ऐसा होता है। तो वो कहाँ से 3 गवाहों को और लेकर आएगा? तब तक तो ये लोग उठ जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा, काम ख़त्म कर देंगे, इस जुर्म से बाज आ जाएंगे, तो बेचारा तो झूठा करार दे दिया जाएगा। यानी ये तो आसानी दे देगी गुनाह करने वाले को, अरे भाई हमारे ऊपर हद तो तब नाफिज होगा ना जब 4 लोग देख लें, 4 लोग गवाही देने को तैयार हो जाएं। ये सवाल खड़ा हो सकता है ना कि शरीयत ने दूसरे रास्ते से इन्हें छूट दे दी इस तरह के जुर्म का इर्तिकाब करने वालों को कि 4 गवाह जब होंगे तब इनके ऊपर हद नाफिज होगा, तब इनके ये गुनाह दुनिया के अंदर साबित होगा। आ रही बात समझ में? तो इस मसले को आप समझ लीजिए, यहाँ 4 गवाह ज़रूरी हैं हद ज़िना के जारी करने के लिए। यानी 100 कोड़े या रज्म की सज़ा तभी नाफिज होगी जब 4 गवाह आकर पेश हों इनके ख़िलाफ़ ये इस बुराई में मुब्तला थे। अगर 4 गवाह पेश नहीं होते हैं, 2-3 ही गवाह पेश होते हैं, या एक ही शख्स देख रहा है वही आकर बता रहा है, तो इस पर तो कोड़े लगेंगे ही, लेकिन इन लोगों को ऐसा नहीं कि छोड़ दिया जाएगा। अगर दूसरे क़राइन से ये बात साबित हो जाए कि नहीं ये इस तरह का जुर्म इन लोगों ने किया है, भले 4 गवाह मौजूद नहीं है, तो हाकिम वक्त को ये इख्तियार होगा कि ये इनके लिए 100 कोड़े या रज्म के अलावा कोई और सज़ा मुतय्यन कर दे। मसला समझ में आया? हद ज़िना के निफाज के लिए 4 गवाह ज़रूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं कोई ज़िना किया पकड़ा गया, काजी नहीं देख लिया, मान कर चले अमीर नहीं देख लिया, या और ने देखा लेकिन लोग गवाही देने के पोजीशन में नहीं है, लेकिन बात साबित हो रही कि इन लोगों ने इस तरह की हरकत की है, ये पकड़ेगा। आज के ज़माने में किसी ने वीडियो बना लिया, मान कर चले आप, आज के ज़माने में किसी ने उसका वीडियो बना लिया, तो भले वो अकेला है लेकिन वीडियो तो मौजूद है ना भाई सबूत के तौर पर। तो हाकिम को ये इख्तियार होगा कि वह इनके लिए कोई और सज़ा मुतय्यन कर दे, 40 कोड़े मरवा दे, जेल में डलवा दे, इनके ऊपर कोई और सज़ा का ऐलान करवा दे। ये सब काजी कर सकता है। हद ज़िना के सबूत के लिए यानी 100 कोड़े या रज्म के लिए 4 गवाहों का पाए जाना ज़रूरी है। यानी शरीयत ने छूट नहीं दे दी
बल्कि शरीयत ने जो सज़ा मुतय्यन की है वो सज़ा इतनी आसानी से नाफिज नहीं होगा, वरना तो कोई भी किसी से दुश्मनी निकालने लगी। आ गया मसला समझ में? लिहाजा अब आइए आयत की तरफ का देखिए, इल्लल्लज़ीन ताबू मिन बादि ज़ालिक वस्लहू, मगर जो लोग इसके बाद तौबा कर लें और अपने अमल को दुरुस्त कर लें, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो अल्लाह माफ़ करने वाला रहम करने वाला। क्या मतलब ये कि ऊपर जिन लोगों का तज़किरा आया कि जो लोग तोहमत लगाएं किसी पाक दामन औरत पर और 4 गवाह पेश न करें, उनके लिए 2 सज़ाएँ मुतय्यन की गई। एक, उनको 80 कोड़े मारे जाएंगे, और दूसरा, अब उनकी गवाही कभी कबूल नहीं होगी। और तीसरी बात मैंने बताई थी कि ये तो दुनिया की सज़ा है, आखिरत में मिलने वाली सज़ा अलग है। लेकिन कुरान ने यहीं पर एक आयत नाज़िल करके कहती कि देखो इल्लल्लज़ीन ताबू मिन बाद, इसके बाद जब अगर ये लोग फिर तौबा कर लें, अपने इस बुरे अमल पर तौबा कर ले कि भाई हम लोगों ने गलत किसी खातून के ऊपर या किसी मर्द के ऊपर ये बुरे अमल का तोहमत लगाया था, लिहाजा वो शर्मिंदगी का और नदामत का इजहार कर ले, अल्लाह से रोकर अपनी माफ़ी करवा लें, वो असलहू, और अपने अमल को दुरुस्त कर लें, आइंदा अब इस तरह की हरकत वो ना करें, तो अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला, रहम करने वाला। मतलब दुनिया में जो सज़ा इनकी दी मुतय्यन की गई वो तो इनको मिल गई, लेकिन आखिरत की सज़ा से ये बच सकते हैं, आखिरत की सज़ा से ये बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला, रहम करने वाला। इन लोगों ने जब तौबा कर लिया तब आइंदा ही बचें। लेकिन इस तौबे और अमाल के दुरुस्ती का ताल्लुक़ अब आखिरत से है। दुनिया में ऐसा नहीं है कि कोई भाई तोहमत लगाए फिर भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं तौबा करता हूँ, तो उसके ऊपर हद क़ज़फ़ जारी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। दुनिया में तो हद क़ज़फ़ भी जारी होगा और अब कभी इनकी गवाही भी कबूल नहीं की जाएगी। हाँ, इनके तौबे का ये असर होगा कि आखिरत में अल्लाह के यहाँ सज़ा दिए जाने से ये बच जाएंगे। ये है हद ज़िना के मुताल्लिक़ कुरान की तरफ से बनाए हुए बुनियादी उसूल का बयान कि हद ज़िना क्या है, ज़िना का सबूत कब होगा, फिर ज़िना के तोहमत कोई लगा रहा तो अगर वो पूरी शरई तौर पर गवाही को पेश ना कर सके तो उसकी क्या सज़ा होगी। यानी हद ज़िना और हद क़ज़फ़ का बयान इन आयतों के अंदर आ गया। इसके बाद की जो आयत है इंशाअल्लाह उसकी कल तफसीर होगी, उसके अंदर मसला आएगा, वो ये आएगा कि कोई अपनी बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, तोहमत लगाए कि मेरी बीवी फ़लाँ मर्द के साथ गलत काम के अंदर मुलव्विस है। अब बताइए, मर्द के लिए तो बेचारी गैरत की बात है कि भाई कोई मर्द अपनी बीवी को इस तरह की हरकत करते देखे, या कोई बीवी अपने मर्द को इस तरीके से किसी दूसरी नामहरम खातून के साथ इस तरह देखे, तो अब वो मर्द जाकर 3 गवाहों को लेके आए, ये तो बड़ी रुसवाई की बात है कि अपनी बीवी या अपने शौहर के इस बुरे अमल का वो ऐलान करे, 4 लोग गवाही पेश करें। तो यहाँ मसला दूसरा है, यहाँ शरीयत ने दूसरा कानून बनाया है कि यहाँ कैसे साबित, क्योंकि भाई 4 गवाह को लाए वो रुसवाई, और फिर 4 गवाही पेश ना कर सके, फिर उसी खातून के साथ या उसी मर्द के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे मुस्तकबल, ये भी उसके लिए इंतहाई मुश्किल बात। तो यहाँ क्या मसला पेश आएगा? तो यहाँ दूसरे तरीके से गवाही पेश की जाएगी, उसका कानून दूसरा है। यहाँ कसम लिया जाएगा, यहाँ कसम लिया जाएगा, वो बाकी बयान आगे इंशाअल्लाह आएगा। यानी ख़ास मामले में, ये तो आम मामला है, किसी भी गैर मर्द या गैर खातून पर आप इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं या इस तरह की बात पाई जा रही है, तब ये सज़ाएँ मुतय्यन की जाएगी, ये सारा तरीक़ा अपनाया जाएगा। लेकिन कोई अपने घर के महरम को अपने घर के हरम को इस बुरे अमल के अंदर देख ले, वहाँ क्या करना है और वहाँ किस तरीके से सज़ा मुतय्यन होगी, वहाँ आइंदा ये लोग मियाँ बीवी की शक्ल में ज़िंदगी गुजार सकेंगे या नहीं गुजार सकेंगे, इसका बयान इंशाअल्लाह आइंदा आएगा। उसके बाद बज़ाब्ता पूरी 11 से लेकर 20 तक आयत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सिलसिले में ख़ास तौर पर जो बरात की आयतें हैं, मुनाफिकों ने जो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगाई थी, उस सिलसिले में आयशा की बरात में जो आयतें नाज़िल की गई 10, उसका बयान आने वाला। उसके अलावा ये बहुत इंतहाई अहम सूरत है, सूरह नूर इंतहाई अहम सूरत है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है कि अल्लिमू निसाअकुम सूरतन नूर, कि अपनी औरतों को सूरह नूर सिखलाओ, उनको पढ़ाओ, उसके अंदर जो हुक्म दिए गए हैं उनको बतलाओ। इस सूरत के अंदर ख़ास तौर पर एक ये भी हुक्म दिया गया है कि आप किसी घर में जाएँ तो कैसे जाएँ, इजाज़त कैसे तलब करें, फिर घर के जो ख़ानदान के लोग उनका क्या क्या चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर उनकी इजाज़त के। यानी मुआशरती ज़िंदगी के मुताल्लिक ये एक सूरत है सूरह नूर, और एक सूरह हुजुरात जो हम लोग का जुमा के अंदर अभी बयान चल रहा है। ये दोनों इंतहाई अहम सूरत है, यानी इन दोनों सूरतों को ख़ुद भी जानना और सीखना चाहिए, और अपने घर में अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को भी बैठकर इन 2 सूरतों को पढ़ना और पढ़ाना चाहिए, और इनमें दिए गए अहकामात उनके सामने एक्सप्लेन
करना चाहिए। यानी इंतहाई अहम एक बेहतर समाज बनाने के लिए, समाज के अंदर से बुरे दर्जे के जराइम को ख़त्म करने के लिए इंतहाई मुअस्सिर सूरत ये दोनों हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।